हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में ये शुक्रवार के सुबह के समय पे खुदा ने लेकर आया। खुदावन परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। ये प्रार्थना में भागीदार हुए हर एक बच्चों को, बड़ों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेम बंधन देना चाहूँगा। आमीन। आज संसार पूरा इस दिन को एज अ गुड फ्राइडे याद करता है। आज पूर्ण जगभरामध्ये आजचा दिवस हा गुड फ्रायडे म्हणून साजरा केला जातो। इस गुड फ्राइडे के दिन में, गुड फ्राइडे को अगर हम बोलेंगे तो अच्छा भला शुक्रवार है कि नहीं। आणि गुड फ्रायडेचा मराठीमध्ये अर्थ काय होतो की शुभ शुक्रवार। आमीन। क्या शुभ हो गया? काय शुभ झालं? आमीन, हालेलुया। परंतु अगर इसका जवाब आपके पास और मेरे पास में है तो आज हम यहाँ अपने बैठने के परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है करके। तुमचं उत्तर आणि माझं उत्तर जर एक इथं असेल तर परमेश्वर आम्हाला इथं बसायला योग्य त्याचं बनवलेलं आहे। आमीन, हालेलुया। आज एक बहुत महत्व वाला एक समय है जहाँ पे आमीन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, प्राण दिया हुआ एक दिन को संसार याद कर रहा है। आणि आज एक शुक्रवारी परमेश्वर आपला प्राण दिलेला आहे। एक शुक्रवार म्हणून आज पूर्ण जग एक साजरा करता है। आमीन, हालेलुया। संसार पूरा याद करते वक्त हम पर हर दिन याद करना चाहिए। आणि जग आठवण करत असताना मात्र आम्ही रोज त्या दिवसाला आम्ही आठवण केलं पाहिजे। आमीन। प्रत्येक दिवस आप उठते वक्त आपको ये याद करना पड़ेगा कि खुदा ने मेरे लिए प्राण दिया था करके, आज मैं यहाँ पर हूँ करके। आणि आम्ही रोज झोपेतून उठल्यावर आम्ही पहिला हे विचार केला पाहिजे की देवाने माझ्यासाठी मरण पावलं होतं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए बहुत एकदम विशेष रीति से जो संदेश मैं आपको बताना चाहूँ उसको ध्यान से आप सुनिएगा करके। आज विशेष एक संदेश मी तुम्हाला सांगू इच्छित आहे, तुम्ही लक्षपूर्वक ऐकावं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपके पास में इस संसार को देने के लिए एक उत्तर होना जरूरी है। या जगाला एक उत्तर देण्यासाठी तुमच्याजवळ उत्तर असलं। आमीन, हालेलुया। हमें ये गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है, यीशु मसीह क्यों आया करके, मैं हर हमेशा आपको यीशु मसीह क्यों आया, क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया, क्यों जी उठा करके कई बार आपको याद दिलाया हूं। तुम्हाला अनेकदा सांगितलेलं आहे की अशा काही प्रश्नांवर की येशू का आला, येशू क्या मरण का पावला, या उत्तर आम्ही कसं दिलं पाहिजे आम्ही तुम्हाला अनेकदा सांगितलेलं आहे। हमें क्रूस के बारे में बताने से पहले हमें पाप के बारे में, संसार में कैसे आया, ये घोषणा करना बहुत इंपॉर्टेंट है करके। वधस्तंभाला जाणून घेण्या अगोदर या जगामध्ये पाप कसं आलं हे आम्ही जाणून घेणं फार हमें अच्छी तरीके से पता है कि आदम और हवा के द्वारा पाप आया था करिए। चांगलं माहिती आहे की आदम आणि हव्वाच्या द्वारेला या जगामध्ये पाप आलं होतं। परंतु ये पाप कहाँ से शुरू हुआ आपको ये पता है क्या? पण पाप कुठून सुरू झालं हे तुम्हाला माहिती आहे? आमीन, हालेलुया। ये शुरू हुआ है तो परमेश्वर की उपस्थिति में, वो स्वर्ग में ही शुरू हुआ है करके मैं बोलूंगा। पाप सुरू झालं असणार तर ते स्वर्गामधून सुरू झालेलं आहे। आमीन, हालेलुया। वहां पर एक स्वर्गदूत अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा देखने के लिए गया था, वहां से वो धरती पर गिर गया करके उसको स्वर्ग में से गिरा दिया। वहां से शुरू हुआ था ये पाप की शुरुआत। लुसिफर नावाचा एक स्वर्गदूत स्वर्गातून तो घमंड केला की मी देवापेक्षा मोठा होईन म्हणून देवाने त्याला तात्काळ स्वर्गातून खाली जमिनीवर फेकलं। आमीन। उसके बाद में संसार में लेकर आए, परमेश्वर ने भी संसार को बनाया और संसार में बनाते आदम और हव्वे को भी बनाया था करके हम अच्छी तरीके से जानते हैं। त्याच्या नंतर मग देवाने या उत्पत्तीची सुरुवात केली आणि देवाने पूर्ण जगाला निर्माण केलं। इनको कुछ कहा था नहीं करने के लिए, पर शैतान ने आकर इनको बताया ऐसा करो, परमेश्वर कैसे बन जाएंगे। आणि परमेश्वराने एक गोष्ट सांगितली की तुम्ही असं करू नका। मग शैतानाने तेच गोष्ट त्यांना सांगितली की तुम्ही असं केलं तर तुम्ही देवासारखं व्हाल म्हणून। आमीन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अनेकों को बता सकते हैं। और एक बार ये करें, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी का सांगाले, कारण ह्याच गोष्टी तुम्ही अनेकांना जाऊन तुम्ही सांगू शकता। आमीन, हालेलुया। आदम और हव्वा ने जो परमेश्वर ने नहीं करने के लिए कहा था वही उन्होंने कर दिया शैतान के कहने पर। जे देवाने करू नको आदम आणि हव्वाला जे सांगितलं होतं ते शैतानाचं ऐकून त्यांनी ते केलं। हमें देखिए शैतान ने क्या किया, वो नीचे आकर परमेश्वर ने जो बनाया हुआ मनुष्य है उसे बिगाड़ने की कोशिश किया करके। शैतानाने काय प्रयत्न केला की जे देवाने मनुष्याला निर्माण केलं होतं त्याला बिघडण्याचं काम हे शैतानाने केलं। आमीन। शैतान कब आया आदम और हवा के पास में? सांप के रूप में। आणि शैतान सर्पाच्या रूपामध्ये आदम आणि हव्वाजवळ कधी आला? जब परमेश्वर उनके साथ में नहीं था, परमेश्वर जब उनकी उपस्थिति वहां पे नहीं, शैतान ने आकर उनसे बात करने लग गया करिए। परमेश्वर आदम आणि हव्वाबरोबर नव्हता त्यावेळेला त्या गैर उपस्थितीमध्ये
सैतानानं आदाम आणि हव्वाजवळून ते काम आमीन। इससे एक चीज हमें समझ में आता है करके, यातून एक गोष्ट आम्हाला समजून येते हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पर शैतान कभी आकर हमें हमसे कोई चीज बोलेगा नहीं करके हालेलुया। आम्ही जेव्हा देवाच्या उपस्थितीमध्ये असतो त्यावेळेला सैतान आम्हाला कधीच पापामध्ये पाडाय बघणार आमीन। जिस दिन हम परमेश्वर से थोड़े समय के लिए 15 मिनट 5 मिनट 1 सेकंड भी अगर हम दूर रहते, शैतान तुरंत आके आपके और मेरे कानों में बात करना शुरू कर देगा। 1 सेकंड 15 मिनिटं जेव्हा देवापासून थोडंसं लांब होतो त्यावेळेला सैतान आमच्या जीवनामध्ये कार्य आमीन। और ये इसीलिए हम हमेशा, परमेश्वर भी ये कहता है सदा प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो। क्यों कहता है? क्योंकि शैतान यहाँ पर किस प्रकार कार्य करता है आप और मैं भी नहीं जान पाएंगे करके। म्हणून परमेश्वर म्हणतो की निरंतर प्रार्थना करा की परीक्षेत पडू नये म्हणून, कारण का कोणत्या घटकेत सैतान आपल्या जीवनामध्ये येऊन आमच्या पापात पडेल यावर सांगता येत नाही। देखिए, अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है तो बघा परमेश्वर तुम्हाला संगत बोलत नाही, प्रत्येक समय अगर आप घर पे रहते हुए परमेश्वर के शब्दों को अगर आपके मन में नहीं आता रहेगा तो जर तुम्ही दिवसभर घरात थांबून जरी देवाचे शब्द तुमच्या जीवनामध्ये येत नाहीत तर आमीन, आपको आके फिर शैतान आपसे बात करना शुरू आणि करे। मग त्यावेळेला देव नाही तर सैतान येऊन तुमच्या संगत बोलणार। आमीन। और इसलिए इन दिनों में हमारे कानों को जरा ध्यान से खुला कर करेगा कि किसकी बातों को आप और मैं बार बार हम सुनने की अपेक्षा कर रहे करके। आणि जर तुम्ही या दिवसामध्ये स्वतःकडे लक्ष देऊन तुम्ही बघा की तुम्ही कोणत्या गोष्टीकडे कान लावत आहे। आमीन। और ये देखिए, फिर भी ये आदम और हवा ने गलती किया, परमेश्वर ने आके आदम और हवा को बुलाया और उसने उसके उस बुलावट को, रिस्पॉन्ड को सुना करके हमें वचन कहता है करके। आणि बघा, आपण बोलतो की परमेश्वराच्या उपस्थितीला ते परत आवाजाला त्या आदम आणि हवेने ऐकलं। आमीन। आप और मैं जब गलती करते हैं तो आणि जेव्हा तुम्ही आणि मी चुका करतो परमेश्वर आपको बुलाता है वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, हर एक जगह से परमेश्वर आपको बुलाता है, ये गलती किया है आओ। अगर हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से हम और आप बचेंगे करके। आणि परमेश्वर गीतांच्या द्वारे, वचनाच्या द्वारे, संदेशाच्या द्वारे तुम्हाला बोलवतो आणि जर त्या गोष्टीकडे जर आम्ही कान लावतो तर नक्की तुमचं आणि माझं तारण होणार। आमीन। और जब आदम को बुलाया, आदम सामने खड़ा हो गया, परमेश्वर मैं हूँ, मुझसे गलती हुआ, मेरे को आपने जो औरत दिए थे वो हवा, उसके द्वारा मैं गलती किया हो करके उसने सब कबूल किया करके। जेव्हा परमेश्वरानं आदमाला बोलवलं त्यावेळी आदम परमेश्वर समोर जाऊन म्हणाला की देवा बघ मी असं झालं आणि तुला जी मला स्त्री दिला होतास तिच्याद्वारे मी पाप केलं। आमीन। इसके द्वारा पाप मनुष्य में पैदा हुआ और उनको ईदन वाटिका में से बाहर निकाल दिया। ह्याच आदम आणि हव्याच्या द्वारे पाप जगात आलं आणि परमेश्वरानं त्यांना एदेन बागेतनं बाहेर काढलं। आमीन। देखिए, किसके पास पाप करने के बाद में हम किसके पास में जाते हैं ये महत्व है करके। हालेलुया। पाप केल्यावर आम्ही कोणाच्या जवळ जातो हे महत्व। आमीन। कई बार आप और मैं पाप करने के बाद भाग जाते परमेश्वर की उपस्थिति से। हालेलुया। पाप केल्यानंतर आम्ही देवापासून पळून जातो, परंतु वचन कहता है कि हालेलुया, जब भी आप और मैं पाप करते हैं तो उसकी बुलावट हमें सुनाई देगी, उसे सुनकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जरूरी है करके। की जेव्हा आम्ही पाप करणार त्यावेळेला पहिला शब्द आमच्या कानामध्ये देव असणार आणि मग आम्ही त्या ऐकून आपल्याला देवाकडे गेलो पाहिजे। आमीन। यूदास इस्करियोट ने क्या किया था? युदानं काय केलं? आमीन। हालेलुया। उसने परमेश्वर को बेचने के बाद में उसको थोड़ा पश्चाताप हो गया करके। आणि देवाला त्यानं विकल्यावर त्याला थोडा पश्चाताप झाला। आमीन। हालेलुया। वो जब वो पश्चाताप होने के बाद में उसके पास में जो पैसा है और जिसने उसको पैसा दिया था उसके पास में वो गया। आणि पश्चाताप झाला, ज्याच्याकडे तो पैसा विकत घेतला होता त्याच पैसा जाऊन त्याला तिथं दिला। आमीन। वो उन लोगों ने क्या कहा? तूने तेरा काम किया, ये तेरे पास ही रख, हमें नहीं चाहिए करके। त्याने असं म्हटले, त्या लोकांनी म्हटले की ते तुझं तू पाहून घे, पैशाचं तुला काय करायचं? आमीन। कालो काल से यही कहा जाता है, अगर यूदास ने अगर पश्चाताप किया होता शायद परिस्थिति अलग होती करके। त्या काळापासून काय हेच म्हटलं जातं की जर त्यावेळेला यहूदाने जर पश्चाताप केला असतं तर आजची परिस्थिती वेगळी असती। आमीन। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर, हम गलती करने पर परमेश्वर हमेशा आपको मुझको बुलाता है करके, आम्ही चुका केला परमेश्वर कायम आम्हाला हाक मारतो, परंतु हम कई बार कठोर हृदय बन जाते हैं करके। आमचं हृदय काय वेळेला एकदम दगडागत कठोर बनतं। आमीन। हालेलुया। हम गलती करने के बाद हमारे अंदर थोड़ा सा भी ये नहीं रहता कि अयो मैंने गलती किया है करके। आणि पाप केल्यानंतर आम्हाला एवढंच देखील पश्चाताप होत नाही की मीनं चूक केली। आमीन। हालेलुया। एक पापी व्यक्ति अगर उसको लगता रहेगा कि मैं 1% भी, अगर 0.1% भी मैं गलती की हो, वो जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वो अपने आप को तोड़ता है वहां पर करके। आणि जेव्हा एक मनुष्य 0.1% जेव्हा तो
पाप करतो तरी पण तो देवाच्या उपस्थितीमध्ये येऊन स्वतःला मोडून टाकतो, आमीन, वो खुद को तोड़ता है करके, हालेलुया, स्वतःला तोडून टाकतो। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार हमने वो गीत गाया कि परमेश्वर के लहू के द्वारा मुझे छुटकारा है करके, ये विश्वास कर अगर हम गाकर प्रभु की महिमा करते तो निश्चित रूप से हमें परमेश्वर क्षमा करता है करके। आम्ही गीत गायलं की देवाच्या रक्ताच्या द्वारे परमेश्वर आम्हाला तारण देतोय। जर आम्ही मनापासून म्हणतोय तर परमेश्वर खरोखर आम्हाला त्या पापातून बाहेर काढतो। आमीन, ये देखियो, परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है करके ही आपके साथ में और मेरे साथ में सहभागिता करने नहीं संसार में आया। आणि हे समजून घ्या की पहिला देव आमच्यावर प्रेम करतो म्हणूनच तर आपण त्याच्या जवळ येतो। आमीन, परमेश्वर का पाप का ये पश्चाताप इस संसार में कोई नहीं कर पाया था। आणि बघा या जगामध्ये कोणी देखील आपल्या पापाचा भार घेऊ शकत नाही। आमीन, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हजारों साल पहले ये संसार में मानव रूप लेकर आया करके, हालेलुया। परमेश्वर 2000 वर्षापूर्वी या जगामध्ये मानवाचे रूप धारण करून आला। आमीन, पर आपसे कहना चाहिए, परमेश्वर जब जग में आया वो पूरी तौर से मानव भी थे और पूरी तौर से परमेश्वर भी थे करके, हालेलुया। जेव्हा जगामध्ये आला तो पूर्ण प्रकारे एक मानव देखील होता आणि पूर्ण प्रकारे एक परमेश्वर देखील आमीन, केवल मनुष्य नहीं, पूर्णपणे से मनुष्य और पूर्ण रीति से परमेश्वर भी था करके, हालेलुया। मनुष्य नाही तर पूर्ण प्रकारे मनुष्य आणि पूर्ण प्रकारे परमेश्वर होता। आमीन, आपके साथ में और मेरे साथ में सहभागिता करने के लिए करके। तुमच्या बरोबर आणि माझ्या बरोबर सहभागिता करण्यासाठी आमीन, आप किसके साथ में ज्यादा समय बिताते हो? तुम्ही कोणासंगत जास्त वेळ घालवता? आमीन, हालेलुया। आप किसके साथ में ज्यादा समय बिताना पसंद करोगे? कोणाबरोबर जास्त वेळ घालवायला तुम्ही पसंत कराल? जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ में समय बिताओगे कि नहीं? ज्याच्यावर तुम्ही जास्त प्रेम करताय त्याच्यावर तुम्हाला वेळ जास्त घालवायला आवडतो। यहाँ पे बैठा हुआ कौन अपने दुश्मन के साथ में बैठकर बात कर कर खाना कर कर 4-6 घंटा बैठ सकता आणि है? तो कोण आपल्या शत्रू बरोबर जेवण चहा पिऊन मस्त की बोलत राहू शकते? कोई कर सकता है? कोण? नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति अगर आपका परिवार के आपके माता पिता भाई बंधु बच्चे इनके साथ में हम समय बिताकर घंटों बैठ सकते हैं, क्यों मालूम है? हम उनसे उतना प्यार करते हैं करके, हालेलुया। आई वडील पती पत्नी मुलं बाळ ह्यांच्या बरोबर आम्ही जेवण खाऊन तास वेळ घालू शकतो। का माहिती आहे? कारण आम्ही त्यांच्यावर प्रेम करतो। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने भी ऐसे ही आपके साथ मेरे साथ में प्रेम कर कर आमीन, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह मानव रूप लेकर आके आपके साथ में और मेरे साथ में रहकर वो सहभागिता वो प्यार दिखाया करके, हालेलुया। परमेश्वराने देखील आमच्यावर त्या प्रकारचं एक प्रेम करून मानव रूप घेऊन या जगामध्ये तुमच्या बरोबर आणि माझ्या बरोबर और संसार में आखिरी प्यार उन्हें वो क्रूस पर दिखाया था करके, हालेलुया। सगळ्यात मोठं प्रेम त्यानं आपलं वधस्तंभावर दाखवलं। आमीन, हालेलुया। उसी को याद करने के लिए आज आप और मैं यहाँ पर आए करके, हालेलुया। आज आम्ही आठवण करण्यासाठी आज आम्ही इथं आलेलो आमीन, हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, 2 कोरिन्थियरास पत्र, हालेलुया, आम्ही काढायचा 2 कोरिन्थियरास पत्र उसका 5वां अध्याय, त्याचा 5वां अध्याय, उसका 21वां वाक्य हम पढ़ेंगे करके, हालेलुया। त्याचं 21वं वाक्य वचन आम्ही वाचायचं आहे। हमें 2 कोरिन्थियरास पत्र, कोरिन्थियों का पत्र, उसका 2 का 21 हम पढ़ेंगे। आणि 5 का 2चा 21 नहीं 5 का 21, 5 का 21। 2 कोरिन्थियरास पत्र त्याचं 5वां अध्याय त्याचं 21वं वचन वाचा। हां. ज्याला पाप ठाऊक नव्हते त्याला त्याने आमच्याकरिता पाप असे केले, ह्यासाठी की अपन त्याच्या ठाई देवाचे नीतिमत्व असे व्हावे। आमीन। साथ ही साथ में 1 कोरिन्थियरास पत्र उसका 1 का 18 भी हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियरास पत्र त्याचा 1:18 वचन आम्ही वाचायचं आहे। कारण ज्यांना नाश होत आहे त्यांना वधस्तंभाविषयीचा संदेश मूर्खपणाचा आहे, पण ज्यांना तारण प्राप्त होत आहे अशा आपणास तो देवाचे सामर्थ्य असा आहे। आमीन, प्रेज लॉर्ड। हमने 2 जगह पे 2 वचन हमने पढ़े हैं। आणि आपण 2 जागेवर 2 वचन वाचले। आमीन। एक जगह पे लिखा है कि परमेश्वर में कोई पाप नहीं था, फिर भी आपके और मेरे पापों को क्रूस पर लेकर मारा गया। 5 के 21 में 2 कोरिन्थियरास पत्र में हमने पढ़ा। 2 कोरिन्थियरास 5:21 मध्ये असा प्रकार वाचला की त्याच्यामध्ये काहीच पाप नव्हतं, मात्र तुमच्या आणि आमच्याकरिता त्याने प्राण दिला। आमीन। ताकि हम भी धर्मी बने करके, नीतिमत्व बने करके। कारण आम्ही देखील त्याच्यासारखं नीतिमत्व बनावं। और दूसरा जो वाक्य पढ़ा, संसार के लिए ये क्रूस एक मूर्खता है करके। आणि दुसरं वचन आम्ही वाचलं
की जगासाठी हे वधस्तंभाचा संदेश हा मूर्खपणाचा आहे. आमीन। हालेलुया। देखिए मैं आज आपको जो संदेश बताना चाहिए क्रूस के संबंधित है करके हालेलुया। बघा, आज जे आम्ही संदेश तुम्हाला सांगत आहे तो वधस्तंभाचा संदेश आहे. आमीन। हालेलुया। देखिए ये क्रूस जब यीशु मसीह के काल में आणि बघा हे वधस्तंभ येशू ख्रिस्ताच्या काळामध्ये वो एक है ना एक लज्जित करने वाला घटना थी करके। आणि वधस्तंभ जे होतं ते लाजिरवाणी गोष्ट म्हणून समजली जाते. आज लोग एकदम धाड़स के साथ में धैर्य के साथ में क्रूस अपने शरीर में लगाते हैं, इधर टैटू बनाते हैं। वो उस समय में एक लज्जा थी, वो व्यक्ति लज्जित है करके ऐसे कहा जाता था करके। आणि आजच्या काळामध्ये अनेक लोक गळ्यात वधस्तंभ अडकवतात आणि टॅटू काढतात, मात्र त्या काळामध्ये ती गोष्ट लाजिरवाणी होती. आमीन। क्योंकि सबसे जो एकदम बेकार वाला जो पनिशमेंट होता था, जो सजा होती थी, वो क्रूस पर लटकाया जाता था, वैसी सजा देते थे करके। आणि त्या काळामध्ये सगळ्यात वाईट आणि सगळ्यात क्रूरतेने मारलं जायचं म्हणजे ते वधस्तंभ. आमीन। ये क्रूस पर अभी यीशु मसीह को कैसे लेके मार मार कर लेकर गए थे, है कि नहीं? बघा येशूला कसं नेलं होतं, मारून. परंतु वो काल में लोगों को क्या करते थे, ऐसी क्रूस पर लटका देते थे और वो 3-4 दिन, कई लोग 1 हफ्ते तक ऐसी क्रूस पर ऐसी मरे हुए, ऐसी पड़े हुए रहते थे। आणि काही लोक तसंच 3-4 दिवस त्या वधस्तंभावर टांगूनच असायचे. आमीन। हालेलुया। उनका मांस कोई भी पक्षी आकर खा के चला जाता, वैसी सड़कर वो मरते थे करके। गिधाडासारखं पक्षी येऊन ते मांस तसंच ते तोडून खायचे. आमीन। हालेलुया। क्रूस उस समय का एकदम क्रूएल, एकदम बेकार वाला पनिशमेंट दिया जाता था करके। वधस्तंभाची जी शिक्षा होती त्या काळामध्ये एकदम भयानक पद्धतीनं दिलं जात. आमीन। हालेलुया। वही वधस्तंभ पर, वही क्रूस पर हालेलुया यीशु मसीह को भी सजा वही दिया गया था करके हालेलुया। आज वधस्तंभावर परमेश्वराला देखील शिक्षा देण्यात आली होती. आमीन। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में पहले ही कहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मैं अर्पण होने वाला हूँ करके हालेलुया। परमेश्वराने याच्याविषयी अगोदर सांगितलं होतं की मी आज मरणार. आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्रूस पर जाने से पहले आमीन मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 22 में जरा पढ़िएगा करिए। 17-22 वचन वाचा. आमीन। जल्दी से इसको निकाल के पढ़िएगा, जो वचन मैं बोल रहा हूँ उसे लिख कर रखिएगा, बाद में आप उसे पढ़ सकते हो। आणि वचन जे बोलतात ते लिहून ठेवा, म्हणजे नंतर तुम्ही वाचू शकता. 17-22 लवकर वाचा. मत्ती 22 और 23 पढ़िएगा, 17 22 और 23। ते गालिलात एकत्र झाले असता येशू त्यास म्हणाला, मनुष्याचा पुत्र लोकांच्या हाती दरोडीला जाणार आहे. ते त्याला जीवे मारतील आणि तिसऱ्या दिवशी तो उठेल. तेव्हा ते फार खिन्न झाले. आमीन। देखिए यहाँ पे एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कर दिया था कि मुझे वो मारने वाले हैं और मैं तीसरे दिन जी उठने वाला हूँ करके हालेलुया। परमेश्वराने सर्व लोकांना सांगितलं होतं की ते मला मारतील आणि मी तिसऱ्या दिवशी पुन्हा. आमीन। हालेलुया। वो शिष्यों से कहा गया था करके यहाँ पे। आणि हे शिष्याना सांगण्यात आलं. आमीन। देखिए परमेश्वर की जो मृत्यू के विषय में ये पहले से प्रभु ने घोषणा कर दी थी करके। परमेश्वराच्या मृत्यूबद्दल येशूने अगोदर भविष्यवाणी केली होती. आमीन। हालेलुया। और उसे क्रूस को वो उठाएगा करके कहा गया था करके। वधस्तंभाला उचलेल म्हणून ते वचन सांगितलं. आमीन। हालेलुया। ये क्रूस की जो सजा थी, मैंने कहा था यीशु मसीह के समय पे एकदम बेकार वाली सजा थी, वो यीशु मसीह को दे दिया गया था करके। वधस्तंभ ज्या प्रकारे पासून म्हटलं की वधस्तंभ शिक्षा जी होती ती त्या काळाची सर्वात भयानक होती आणि ती येशूने सहन केली. आमीन। इसीलिए पहले कोरिन्थियस पत्र 1:18 में लिखा था क्रूस संसार के लिए एक लज्जा है करके, वो वहां पे पौलुस याद दिला रहा था करके हालेलुया। आठवण करून देत होता कोरिन्थियस पहिल्या अध्यायाच्या 22 वचनामध्ये की वधस्तंभ शिक्षा ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. परंतु जिसके लिए जो उस पे विश्वास करता है उसके लिए वो सामर्थ्य है करके हालेलुया। त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याच्यासाठी ते सामर्थ्यशाली. परंतु ये जब 500वां साल चल रहा था, ये क्रूस की सजा को बंद किया गया था कॉन्स्टेंटाइन एक एम्परर के द्वारा करके। 5 वर्षानंतर 500 साल में 500 वर्षानंतर ही शिक्षा रोम मध्ये बंद करण्यात. आमीन। हालेलुया। उस समय तक अभी अपने भारत में फांसी की सजा दी जाती थी, उस समय की एकदम क्रूर सजा क्रूस पर लटक कर मारने का सजा थी करके हालेलुया। भारतामध्ये गळफासची शिक्षा देत असतात, त्याच प्रकारे रोम मध्ये त्या काळी वधस्तंभ शिक्षा देण्यात आली. आमीन। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए क्या किया है करके हालेलुया। देवाने तुमच्यासाठी मस्ती काय केलंय. आमीन। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए इतने उन्होंने मार खाए, इतने जो कांटों का मुकुट आपके लिए और मेरे लिए अपने सिर पर ले लिए करके. आणि बघा तुमच्यासाठी
तुमच्यासाठी माझ्यासाठी त्यानं एवढं मार खाल्ला आणि काठ्यांचं मुकुट त्यानं आपल्यासाठी काढलं. हमें 53वां एशिया का 53 हमने आज पढ़ा था करके हालेलुया। यशायाचा आपण 53 अध्याय उससे आप वापस घर में जाकर पढ़िएगा करके त्या हालेलुया। अध्यायाला लक्ष लावून परत घरामध्ये आमीन। यीशु मसीह को कैसे मारा गया था करके हालेलुया। येशूला कसं मारण्यात आलं उससे होतं? इतना मारा गया था, इतना मारा गया था कि शरीर में से इतना लहू निकल गया कि हड्डी तक दिखने लग गया था करके हालेलुया। देवाच्या शरीरातून एवढं रक्त निघलं होतं की त्याचं हाड देखील दिसत होतं. आमीन। जब यीशु मसीह को पकड़ने के बाद में एक ही रात में 6 कोर्ट में लेकर गया था, 6 कोर्ट्स में लेकर गया था। आणि येशूला एकाच कटकरी. रात्री 6 न्यायालयामध्ये नेलं होतं. आमीन। 3 यहूदियों के न्यायालय में लेके गए थे, 3 रोमन के न्यायालय में लेकर गए। 3 यहुद्याच्या न्यायालयामध्ये घेऊन जाण्यात आला आणि 3 रोमनच्या न्यायालयामध्ये घेऊन इधर भी उनको मारा जा रहा था, उधर भी एक एक जगह से जाते वक्त मारते हुए घसीटते हुए ऐसे ही लेकर जा रहे थे करके हालेलुया। जिथं जिथं जाईल तिथं घेताना पाक मारत नेत होते. आमीन। और जब लोगों ने कहा कि आखिरी में उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो करके, आणि मग शेवटी लोकांनी म्हटले की त्याला वधस्तंभावर खिळून आमीन। पिलातुस ने कहा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, उसने हाथ धो लिया, बोला कि उसे क्रूस पर चढ़ाने का मनुष्य ने निर्णय ले लिया है करके। शेवटी पिलातानं आपला हात कटोऱ्यामध्ये धुवून असं म्हटलं की याचा रक्त मला नाही तर तुम्हाला लागू. और जब क्रूस को उठाकर गोलगत्ता के उस पर्वत पर लेकर जाते समय, आमीन, देखिए कितने तकलीफ उठाकर आपके लिए और मेरे लिए कार्य किया है करके। शेवटी तो वधस्तंभ उचलून गुलगता नावाच्या कवठी नावाच्या टेकडीवर येशू ते वडत न्याला. आमीन। परमेश्वर ने आपसे मुझसे कुछ अपेक्षा करके ये कार्य नहीं किया है करके। परमेश्वराने तुमच्याकडून माझ्याकडून काही अपेक्षा ठेवून हे कार्य आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए, आपकी और मेरे पापों के लिए ये कार्य किया है करके हालेलुया। तुमच्या आणि माझ्या पापासाठी एक कार्य. आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर लहू बहाया उसका कुछ भी आप नहीं वापस दे पाओगे करके हालेलुया। जे देवाला रक्त वधस्तंभासाठी त्यातलं तुम्ही काहीच परत देऊ शकत. आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को सिखाते वक्त 5वां मत्ती 5 का 46 और 47 ऐसा कहता है, अगर मैं कुछ देता हूं तो वापस का अपेक्षा नहीं करते करके हालेलुया। पण मग त्याच्या पुस्तकामध्ये सांगतं की जर मी तुम्हाला काही तरी देतो तर त्याचा मी अपेक्षा काही ठेवत नाही. आमीन। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए जो कार्य किया क्रूस पर, वो इस संसार में कोई भी आपके लिए और मेरे लिए नहीं कर सकता करके। देवाने जे तुमच्या माझ्यासाठी कार्य केलेलं ते जगामध्ये कोणी पण करू शकत. आमीन। हालेलुया। उसके सिर्फ हम पीछे चलने वालों में से बन सकते हैं करके हालेलुया। तो आम्ही त्याच्या मागे चालणारे लोक. आमीन। ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे शिष्य थे करके हालेलुया। अशा अनेक देवाचे शिष्य. आमीन। उनमें से एक अगर हम देखें, प्रेरित पौलुस क्या कहता है करके हालेलुया। त्यातला एकटा म्हणजे प्रेषित पौल काय म्हणतो? आमीन। फिलिप का पत्र 3 का 10 जरा पढ़िएगा करके। फिलिप्पियोस पत्र त्याचं 3रा अध्याय त्याचं 10वां वचन वाचा. आमीन। वो उस सहन किया हुआ, परमेश्वर ने सहन किया, उसके विषय में क्या कह रहे हैं करके वहां पे। आणि जे त्यानं सहन केलं त्याच्या विषयामध्ये काय सांगतो? 3 का? हाँ 3 का 10 फिलिप का पत्र 3 से 10। हाँ अशासाठी हाँ त्याच्या पुनरुत्थानाचे सामर्थ्य, हाँ त्याच्या दुःखाचे भागीपण, हाँ मी त्याच्या मनाला अनुरूप होऊन समजून घ्यावे. आमीन। देखिए उसके हर चीज में वो साथ ही साथ देना चाहता है करके। आणि बघा तो त्याच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये तो त्याची भागीदार. आमीन। परमेश्वर के कष्ट में भी वो उसका भागीदार बन रहे करके। तो त्याच्या कष्टामध्ये देखील भागीदार. आमीन। केवल पुनरुत्थान के सामर्थ्य में नहीं, उसके कष्ट में भी उसका भागीदार बनने की कोशिश करें। फक्त पुनरुत्थानामध्ये नाही तर येशूच्या कष्टामध्ये देखील. और उसकी मृत्यू में भी वो उसके समान आगे जाना चाहता है करके। तो त्याच्या मृत्यूमध्ये देखील त्याच्या समान मरू. आमीन। आज आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो करके हालेलुया। आणि आज आम्ही स्वतःला कुठं पाहतो? हम हमारे शरीर को किस तरह देख रहे करके हालेलुया। आज आम्ही शरीराला कुठं पाहतो? आमीन। क्या हमने पूरी तौर से परमेश्वर को समर्पण किया है क्या हालेलुया। पूर्ण प्रकारे देवाला समर्पण. आमीन। किसी ने सही कहा है तो कहीं करे। कोणीतरी खरं म्हटलं. आमीन। हालेलुया। हम ये जो भारत के लोग हैं करके आणि हालेलुया। आम्ही जे भारताचे लोक आहोत. आमीन। हम परमेश्वर में ट्रांसफर करने का नहीं हमारा काम करके। आणि फक्त आमचं हेच काम नाही की देवाला बदलणं, देव मग तेव देव मग तेव देव. आमीन। ये ट्रांसफर ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा होता है करके। आणि हे जे
बदल आहे ते भारतामध्ये सर्वात जास्त होतो. परंतु वचन और परमेश्वर यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है करके, देव आम्हाला हे शिकवतो आमीन, कि हमारा हृदय का एक परिवर्तन होने के लिए परमेश्वर चाहता है करिए, हृदयाचं परिवर्तन झालं पाहिजे. आमीन लड़िया. इसीलिए यीशु मसीह ने हृदय से आपके लिए और मेरे लिए कार्य किया था करके, देवाने हे कार्य आपल्या हृदयापासून आपल्यासाठी केलेलं. आमीन लड़िया. आज आप अपने आप को देखकर कहाँ पे देख रहे हो करके, आणि हालेलुया. आज आम्ही स्वतः पाहत असताना आम्ही आज कुठं पाहतो. आमीन लड़किया कि मैंने प्रभु ने मेरे लिए ये किया है तो मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ करके, आणि देवाने जर माझ्यासाठी एवढं केलंय तर मी आज देवाशी काय करू. आमीन लड़िया. आज आप प्रभु यीशु मसीह को किस रूप से देखने वाले हो करके, आणि आज आपण कोणत्या दृष्टिकोनातून आम्ही देवाला आमीन लड़िया. प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया तो मैं यीशु मसीह के लिए क्या दूंगा करके, हालेलुया. जर माझ्यासाठी मिळाला असता तर मी येशूसाठी काय करू. आमीन लड़िया. हमें कुछ देने की जरूरत नहीं, हमें उसकी आराधना करने की जरूरत है. उसकी जो आराधना का योग्य है उसे अर्पण करना चाहते हैं हम, हालेलुया. काय देण्याची गरज नाही, मात्र आम्ही मनापासून त्याला आराधना दिली पाहिजे, कारण तो आराधनाचा योग्यतेचा आहे. आमीन. देखिए रोम का पत्र 5वां अध्याय 12 से 21 ऐसा कहता है करके, हालेलुया. 5वां अध्याय त्याचं 12 पासून ते 31 पर्यंत अशा प्रकारे म्हटलं की आदम के द्वारा संसार में पहला मनुष्य के द्वारा पाप आया है, तो हालेलुया. आदम जो पहिला मनुष्य होता त्याच्याद्वारे जगामध्ये पाप प्रवेश झाला. आमीन. आखिरी आदम होने वाला यीशु मसीह के द्वारा, आमीन हालेलुया, ये पाप का, आमीन, मृत्यु का समाप्ति हो गया है करके, हालेलुया. आदम म्हणजे येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे पापाची समाप्ती झाली. आमीन. यीशु मसीह को आखिरी आदम क्यों कहा जाता है पता है? आणि येशूला शेवटचा आदम का म्हटलं गेलं तुम्हाला क्यों पता है? क्या हो सकता है कारण? काय कारण असू शकतं? यीशु मसीह को आखिरी आदम क्यों कहा रहेगा? आणि येशूला शेवटचा आदम का म्हटलं? क्यों, कुछ आइडिया हो सकता है? काय विचार तुम्ही करू शकता का? प्रभु यीशु को आखिरी आदम, पहला आदम था और आखिरी वाला आदम यीशु को कहा गया. आणि पहिला आदम तो आपला आदम होता आणि शेवटचा आदम तो येशू. मैं उसका एक छोटा सा एक कारण मैं बता सकता हूँ. आणि त्याचं लहानसं कारण मी तुम्हाला सांगतो. पहला चीज, जब ही प्रभु परमेश्वर ने आदम को अपने हाथ से बनाया था करके, हालेलुया. परमेश्वराने आपल्या हातापासून आदमला निर्माण केलं. आमीन हालेलुया. और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, आणि जेव्हा येशूचा जन्म आमीन हालेलुया, कुंवारी थी मरियम करके, हालेलुया. आणि मरिया ही कुमारी होती. आमीन हालेलुया. और उसके गर्भ में जो मांस और जो भी परमेश्वर की बढ़ोतरी थी वो एक डिवाइन था, वो एक अद्भुत चमत्कार था करके, वो मनुष्य के द्वारा नहीं था परंतु परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ चीज है करके, हालेलुया. कुमारी मरिया हिच्या गर्भामध्ये जे मांस तयार व्हायचा, जो येशू तयार व्हायचा, तो एक दैवीय देवाच्या द्वारे होता, कोणत्या मनुष्याच्या नव्हता. आमीन हालेलुया. उसने, मरियम ने योसेफ के साथ में संबंध रखकर ये संतान नहीं हुआ था, परंतु वो कुमारी थी और परमेश्वर ने उस गर्भ में संतान देकर पैदा किया, इसीलिए उसे आखिरी आदम कहा गया था करके, हालेलुया. तो येशू जो होता तो योसेफाच्या द्वारे मरियाचा पासून जन्मला नव्हता, तर तो स्वतः पवित्र आत्म्यापासून तो जन्म घेतला होता, म्हणून तो शेवटचा आदम. आमीन. और इसके बाद में कोई ऐसा और कोई होने वाला भी नहीं है करके, आणि त्याच्यानंतर असं कोणी देखील आमीन. क्योंकि वो आखिरी था और पश्चाताप करने के लिए आपके लिए और मेरे लिए संसार में आया था करके, शेवटचा होता आणि आपल्या या जगामध्ये तो पश्चातापासाठी आला. आमीन हालेलुया. आज क्रूस आपको बार बार याद दिला रहा है उसके और वापस आने के लिए करके, हालेलुया. आजच्या दिवशी वधस्तंभ आपल्याला कायम आठवण देतात की आम्ही मनापासून त्याच्याकडे आलो पाहिजे. आमीन हालेलुया. सुसमाचार क्या है करके मैंने आपको कई बार बताया है. आणि शुभ वर्तमान काय आहे मी अनेकदा तुम्हाला सांगितलं. आमीन. प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उसका उनका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान है करके, हालेलुया. त्याचा जन्म, त्याचं जीवन, मृत्यू आणि पुनरुत्थान. आमीन हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, जीवन बिताए, क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए मारे गए करके, हालेलुया. त्या जगामध्ये आला, त्याचं जीवन तो जगला आणि तो शेवटी आपल्यासाठी मरण पावला आणि तो परत येतो. आमीन हालेलुया. पुनरुत्थान होने के बाद में अभी क्या है कर्तव्य करके, हालेलुया. पुनरुत्थान झाल्यावर काय आहे? आमीन. पुनरुत्थान होने के बाद में आज आपके पास और मेरे पास में जो ये सुसमाचार आया है, इससे हमें अनेकों तक पहुंचाने का कर्तव्य आपके और मेरे पास में है. पुनरुत्थान झाल्यावर आमचं काम काय आहे की जे शुभ वर्तमान आमच्याजवळ आले ते आम्ही जाऊन अनेक लोकांपर्यंत पोहोचवू. आमीन. दूसरी कोरिन्थी का पत्र 4 का जरा 3 पढ़कर, हालेलुया. मैं जल्द से जल्द समाप्त कर दूंगा करके, हालेलुया. पत्र त्याचं 4:33 वचन आहे. आमीन हालेलुया. वहां पे सुसमाचार के विषय में कुछ बात लिखी हुई बोलकर मैं समाप्त करूंगा. आता शुभ वर्तमानाच्या विषयामध्ये काय ते सांगितलं ते मी बोलून संपवेन. 4:3 पढ़िएगा. दूसरा कोरिन्थी का पत्र 4 का 3. आमची सुवार्ता हा. आच्छादिलेली असल्यास
ज्यांचा नाश होत आहे त्यांच्या ठाई ती अच्छा केलेली आहे. हाँ मैंने देखिए यहाँ पे क्या मालूम है, अगर सुसमाचार को पर्दा डाल दिया गया है तो आणि जर शुभ वर्तमानावर जर आच्छा दिलं म्हणजे काय की पडदा घातला येण्यात असला. आमीन. जो नाश होने वाले हैं उनको भी उनके जीवन में भी पर्दा आ गया, उनके पास में सुसमाचार नहीं पहुंचा जाएगा. आणि जो नाश लोक होतात त्यांच्यावर पण पडदा घातल्यात आलेला आहे, कारण त्यांना त्यांच्यापर्यंत शुभ वर्तमान पोहोचलं. अगर मैं यहाँ से सुसमाचार यहाँ पे बांट रहा हूँ ऐसा, आणि जर पासून इथं शुभ वर्तमान इथं जर वाटत आहे, उधर सामने पीछे सामने कोई है और मेरे को मालूम नहीं कौन है कि नहीं, मेरे को मालूम नहीं, पर यहाँ पे पर्दा से सुसमाचार मैं बांट रहा हूँ. आणि पासून माहित नाही की पलीकडच्या पडद्याच्या पलीकडे कोण आणि पण पास्टर इथले तर मैं क्या कर रहा हूँ, सुसमाचार मेरे तक ही रख रहा हूँ. आणि पास्टर काय करतात की ते जे शुभ वर्तमान ते स्वतः जिस दिन मैं पर्दा उठाऊंगा आणि ज्या दिवशी पास्टर ते पडदा मुझे दिखेगा लोग है कि नहीं करके, आणि मग तेव्हा कळणार की पास्टरांना की तिथं लोक है तो उनके पास में जाना है करके. हालेलुया. आणि असतील तर त्याच्या जवळ आम्ही गेलो. अभी अनेक जगहों के अनेक लोगों के जो नाश आने वाले लोगों के सामने भी ऐसी पर्दा पड़ा हुआ है करके, नाश होणाऱ्या लोकांच्या समोर पण असाच एक पडदा अडकला. उनका वो पर्दा हटाकर उन्हें ये सुसमाचार पहुंचाने का काम आपका और मेरा है करके वचन में अगुवाई कर रहा है करके. असं म्हणतात की ते पडदा काढून आम्ही त्या पडद्याच्या पार जाऊन आम्ही त्यांना ते वचन सांगितलं. आमीन. हालेलुया. ये कार्य करने के लिए आमीन यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है करके. हालेलुया. कार्य करायला परमेश्वराने खूप त्रास सहन. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 चीजें वहां पे कहा गया था करके. आणि वधस्तंभावर येशूने 7 गोष्टी म्हटल्या. आमीन. हालेलुया. वहां पर मैं उसके आखिरी के 2 जो पहले चीज पहले 7 में आपको बता देता हूँ करके, क्योंकि आज के दिन में ये 7 घोषणा हर जगह पे बताया जाएगा करके. आजचे हे जे 7 घोषणा आहेत त्या प्रत्येक जगभरामध्ये. आमीन. पहली चीज वहां पे इस प्रकार लूका सुसमाचार 23 का 34 में कहा गया है कि परमेश्वर क्षमा कर, ये जो कर रहे हैं इनको क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है करके. 23 अध्याय त्याच्यावर आम्हाला सांगतं की देव कडा म्हटला की देवा यांना क्षमा कर, कारण त्यांना माहित नाही की हे काय करतात. आमीन. पहला चीज लूका सुसमाचार 23 के 34 में लिखा गया है करके. जे पहिली गोष्ट आहे ती लूकचं 23वां अध्याय उसका 34वां वाक्य. आमीन. दूसरी चीज लिखी गई 23वां अध्याय उसका 43वां भाग में. आणि दुसरं वचन हे आहे की त्याच्या 43व्या वचनामध्ये आमीन. कि वो जो उसके बाजू में जो चोर था उससे कहा कि आज तू परदेश में मेरे साथ में रहेगा करके. आणि त्याच्या बाजूच्या एका चोराला परमेश्वर म्हणतो की आज तू माझ्यावर सुख लोकात असशील. आमीन. तीसरी चीज जो क्रूस पर रहते हुए परमेश्वर ने कहा था. आणि तिसरी गोष्ट जी देव वधस्तंभावर असताना म्हटलं. आमीन. हालेलुया. वो यूहान के सुसमाचार में 19 के 26 और 27 में लिखा गया करके. योहानच्या 26व्या अध्यायाच्या 19 का 26 आणि 27 मध्ये लिहिलं आहे. 19 का 26 और 27 में यूहान में लिखा गया है. योहानच्या 19 26 आणि 27 मध्ये लिहिलं. वहां पे लिखा गया था स्त्री ये रात तेरा पुरुष कर यूहान की ओर दिखाते हुए कहा गया है. आणि योहानाला परमेश्वरानं असं म्हटलं की हे मरियला असं म्हटलं की हे स्त्री पहा हा तुझा पुत्र. आमीन. चौथी चीज मत्तई का 27 के 46 में लिखा है करके. ही गोष्ट मत्तईचं 26:36 मध्ये लिहिण्यात आलेलं आहे. 46 में 46 में लिखा गया है करके. 46 मध्ये लिहिण्यात आलेलं आहे. आमीन. हालेलुया. वहां पे परमेश्वर ने कहा था एली एली लम्मा शबदानी करके, इस प्रकार का मेरा परमेश्वर क्यों आपने मुझे छोड़ा है करके. ही गोष्ट म्हटलं की एली एली शबदानी म्हणजे काय की हे माझ्या पित्या तू माझा त्याग का केला. आमीन. ये मत्तई 27 के 46 में लिखा गया है. आणि मत्तई 27:46 मध्ये लिहिण्यात. ये चौथा 5वां चीज परमेश्वर ने क्रूस पर ये कहा था. पाचवी गोष्ट ही आहे की वधस्तंभावर म्हटलं. आमीन. यूहान 19 के 28 में लिखा गया है. आणि मत्तई 19 यूहान 19 का 28 में लिखा गया है 19:28 मध्ये सांगत आहे कि मैं प्यासा हूं करके. की मला ताण लागलेली आहे. आमीन. हालेलुया. और 6वीं चीज लिखा गया है 19 के यूहान 19 के 30 में. आणि 7वी गोष्ट योहानाचं 19व्या अध्यायाच्या 30व्या वचनामध्ये सब कुछ पूरा हुआ करके लिखा गया है. संपूर्ण पूर्ण झालेला आहे. आमीन. हालेलुया. और 7वीं चीज क्या कहा था करके. 7वी गोष्ट काय आहे. आमीन. लूका सुसमाचार 23 के 46 में कहा गया है. लूकचं 23:46 वचनामध्ये सांगितलेलं आहे. आमीन. आखिरी बात ऐसा कहा, पिता मैं अपनी प्राण आपके हाथों में दे रहा हूं करके. हालेलुया. हे माझ्या पित्या मी माझा प्राण तुला देता. ये आखिरी 7 बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए कहा था करके. शेवटचे 7 वाक्य देवाने तुमच्यासाठी माझ्यासाठी. आमीन. हालेलुया. कुछ बातें वैयक्तिक लोगों के लिए कहा था, परंतु सामूहिक से कई सारी बातें वहां पे लिखी गई है. काही गोष्टी वैयक्तिक लोकांसाठी म्हटलं गेलंय, मात्र काही गोष्टी
हे सगळ्यांसाठी म्हणतो. आमीन। लास्ट में आखिरी में परमेश्वर ने यही कहा था कि मेरा काम मैंने पूरा कर दिया हो परमेश्वर, मैं अपने हाथ में अपने समर्पण कर रहा हूँ करके। येशूने शेवटचं वाक्य असं म्हटलं की सर्व काही पूर्ण झाले आणि मी आता माझा प्राण तुझ्या हातात देतो. आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने जो भी काम किया है वो पूरा ही किया है करके। हालेलुया। येशूने जे काम केलं ते पूर्ण प्रकारे केलं. आमीन। अगर आपको मुझको यीशु के समान बनना है तो हालेलुया जर तुम्हाला मला येशूच्या सारखं व्हायचं आहे, आमीन। हमें भी वो दौड़ अच्छी तरीके से दौड़ना है करके। तर ती जी धाव आहे ती धाव आम्ही चांगल्या प्रकारे धाव. आमीन। यहाँ पे बैठे हुए से मैंने पहले भी आपसे कहा था यीशु मसीह के समान होना और प्रार्थना करना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है करके। हालेलुया। आणि अगोदर देखील सांगितण्यात आलं होतं की येशू सारखं होणं आणि येशू सारखं जगणं हे खूप. आमीन। जर्मनी में एक आदमी था, आणि जर्मनीमध्ये एक मनुष्य होता. आमीन। 1300 वर्ष के समय पे एक आदमी था, हेनरी नाम का एक मनुष्य था। इसवी सन 1300च्या काळामध्ये हेनरी नावाचा एक माणूस होता. वो हमेशा प्रार्थना करते थे अपने रूम के अंदर ही, मुझे यीशु के समान बनना है, यीशु के समान बनना है करके। तो आपल्या खोलीत बसून कायम एकच प्रार्थना करायचा की मला देवासारखं व्हायचं. उसके आजू बाजू के लोग है ना उसको एकदम देखता था, हाँ ये बहुत पवित्र है, बहुत एकदम यीशु 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 करते रहता है आणि करके। जास्त लोकांना असं वाटायचं की हे सारखं येशू येशू म्हणते म्हटलं हा खूप पवित्र असतो. बहुत प्रार्थना करता था यहाँ। प्रार्थना करतो. पर एक दिन क्या हो गया, पण एकदा काय झालं, आमीन, उसके द्वार में एक खटखट आवाज आया। आणि एकदा त्याच्या द्वारावर कोणीतरी ठोकर मारली. आमीन। और एक स्त्री एक बच्चे के साथ में सामने से खड़ी है आणि एक स्त्री एक लहानशा मुलाला घेऊन हातात उभी और आहे. वो स्त्री ने आजू बाजू के घरों को इकट्ठा करके ऐसा कहा, आणि ती स्त्री आजूबाजूच्या घराजवळ असणाऱ्या लोकांना अशा प्रकारे म्हटली, आमीन, ये व्यक्ति का जो पाप है ये मेरे हाथ में है करके। हालेलुया। आणि ती अशा प्रकारे म्हटली की या व्यक्तीचं जे पाप आहे ते आज माझ्या हातात. आमीन। देखिए ये आदमी हमेशा प्रार्थना करते रहता, कभी किसी के साथ में कोई गलत संबंध में नहीं था, पर उसके द्वार में एक समय ऐसा खटखटाया, स्त्री आकर कहा ये इसका पाप है करके बोला। आणि हा प्रार्थना रोज करायचं की मला येशू सारखं व्हायचं आहे. मात्र एक दिवस असा आला की एक स्त्री बाहेर म्हणाली की ह्या माणसाचं पाप माझ्या हातात आहे. आमीन। इसने अंदर फटक से अंदर चला गया आणि ह्यो माणूस तिला बघितल्यावर दार लावून परत आत गेला और प्रभु से फिर प्रार्थना किया। आणि देवाकडे परत प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु यीशु मसीह मुझे आपके समान बनना है, ये क्या हो रहा है करके। हालेलुया। केली. म्हणाला की देवा मला तुझ्या समोर राहायचं, मात्र हे बाहेर काय आलंय. आमीन। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मैंने जो किया था वो तू कर करके। हालेलुया। आणि येशूने या प्रकारे म्हटलं की मी ज्या प्रकारे केलं होतं त्या प्रकारे तू. आमीन। उसने द्वार खोला करके, आता दार उघडलं. आमीन, उस संतान जो था उसको अपने पास में ले लिया आणि करके ते जे मूल होतं त्या मुलाला आपल्या हातात घेतलं वो स्त्री वहां से चली गई। आणि ती बाई तिथनं निघून गेली. ये भाई ने, हेनरी भाई ने इसको बहुत बड़ा किया, अच्छा से बड़ा किया। आणि जे मूल होतं त्याच्या हातामध्ये त्या मुलाला त्या भावानं खूप चांगल्या प्रकारे आमीन। ये बड़ा होने के बाद में, आणि हे मोठं झालं. आमीन, फिर से ये स्त्री दोबारा आई खटखटाने के लिए वहां आणि पर। परत ती स्त्री त्याच्या दारावर येऊन ठोकर मारली. आमीन। इस बार जब ये ठोकर मारी, इसका ये जो लड़का था ये बहुत बड़ा हो चुका था। आणि ज्यावेळेस त्याने एक दात खटखटलं त्यावेळेला त्याचा मुलगा जो होता तो पूर्ण मोठा झाला. इसने फिर अपने गांव को, आजू बाजू वाले को, सबको इस स्त्री ने बुलाई आणि करके त्यानं परत आजूबाजूच्या लोकांना एकत्रित बोलवलं और उन लोगों से इस प्रकार कहा करके, आणि असं म्हटलं, ये व्यक्ति जो हेनरी है ये पापी नहीं है करके, ये शुद्ध है करके। हालेलुया। आणि त्या प्रकारे असं म्हटलं की हा जो हेनरी माणूस आहे तो पापी नाही आहे तर तो शुद्ध. परंतु मेरे बेटे को मुझे अच्छी तरीके से बढ़ाना था करके मुझे इसके पास में देना पड़ा करके। हालेलुया। मला माझ्या मुलगीला चांगल्या प्रकारे मोठं करायचं होतं म्हणून मी माझ्या मुलाला खोटं बोलणार. आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी आपके लिए, मेरे लिए ऐसे ही किया था करके। हालेलुया। येशूनं पण तुमच्याने माझ्यासाठी येस आमीन। और वो संसार में आए, वो पापी नहीं थे, फिर भी आपका मेरा पाप क्रूस पर लेकर, हालेलुया, वो मेरे और आपके मेरे पापों का प्रायश्चित किए करके। हालेलुया। येशू पण या जगामध्ये आला पापी नव्हता, मात्र तुमचा आणि माझं पाप घेऊन त्यानं वधस्तंभ आमीन। ताकि आपको मुझको शुद्ध और पवित्रता में रखे करके। हालेलुया। तुम्हाला आणि मला तर शुद्ध करणार. आमीन। संसार आपको देखकर गलत बोलते रहेंगे करके। आणि कदाचित जग तुम्हाला पाहून तुम्हाला चुकीचं म्हणेल. आमीन। आप जो कर रहे हो गलत है करके वो आपको बोलेंगे करके। हालेलुया। जे काही करलं ते सगळं चुकीचं आहे म्हणून परंतु समय काल एक समय बताएगा करके। हालेलुया। एक वेळ येईल आमीन। जब हमारा परमेश्वर का दोबारा आगमन इस संसार में होगा करके। हालेलुया। परमेश्वर पूर्ण
परत एकदा आमीन, उसके पवित्र लोगों को वो दोबारा लेकर जाएगा करके हालेलुया। लोकांना घेऊन जा। आमीन हालेलुया। तब हमारा और इस संसार के साथ में संबंध क्या है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा करके हालेलुया। आपल्याला समजेल की आपला आणि त्या जगाचा काय संबंध आहे। आमीन हालेलुया। ये हमारे बातों को हमारे ध्यान में रखिएगा करके ही गोष्ट आपल्या ध्यानामध्ये हमारी आंखों को बंद कर दे हालेलुया। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए क्या किया है करके देवाने आमच्यासाठी काय केले। आमीन हालेलुया। हमारे लिए कोड़े खाए करके हालेलुया। देवाने फटके खाल्ले। आमीन हालेलुया। हमारे लिए रहकर चमत्कार चिन्ह सब कुछ किए करके हालेलुया। जगामध्ये राहून आमच्यासाठी चिन्ह चमत्कार सगळं केलं। परंतु उससे बढ़कर हालेलुया आपका मेरे पापों का प्रायश्चित क्रूस पर किया करके हालेलुया। त्याच्यापेक्षा मोठं कार्य केलं राहून आपलं तुमच्या पापाच्या प्रायश्चित्तावर वधस्तंभावर। आमीन हालेलुया। उसे एक और बार हम याद करेंगे। त्याला अनेकदा आपण आठवण। आमीन हालेलुया। सभी लोग आंखें बंद कर हालेलुया। आमीन हालेलुया। दोबारा हालेलुया याद करिएगा करके